पिथौरागढ़ में एक ट्रक चालक को पुल से पॉकलैंड मशीन लेकर जाना भारी पड़ गया। ट्रक जैसे ही पुल के बीचों बीच पहुंचा, पुल ढह गया। इस पुल के टूट जाने से इलाके के 7,000 से ज्यादा लोगों के सामने आवाजाही की समस्या खड़ी हो गई है। वाराणसी की लहर तारा चौकी इंचार्ज का टिकटॉक वीडियो वायरल। वीडियो में लाठी लेकर युवकों को दौड़ा रहा है दारोगा। बरेली के शीशगंज थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर उधार पेट्रोल न देने पर दो युवकों ने पंप पर अपनी स्कूटी में गुस्से में आग लगा दी। स्कूटी में आग लगते ही पंप पर अफरा तफरी मच गई। पंप कर्मचारी ने जान पर खेलकर स्कूटी को मशीन से दूर कर हादसे को टाला। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। 120 रुपए का पेट्रोल डलवा कर 50 रुपए दे रहा था स्कूटी चालक। गोंडा में कोल्ड ड्रिंक की सील्ड बोतल में आपत्तिजनक सामान मिलने से हड़कंप। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची टीम ने दोनों बोतलों के लिए सैंपल। आपत्तिजनक सामान के साथ जलजीरे का पाउच भी बोतलों से मिला। शिकायत मिलने के बाद मामले की हो रही जांच। अंबेडकर नगर में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। पथराव के बाद पुलिस वालों ने भागकर बचाई जान। बर्थडे पार्टी में गई नाबालिग से हुआ था दुष्कर्म। रेप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे ग्रामीण। 2 आरोपी गिरफ्तार, बाकी गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर एक बार फिर से भीषण जाम देखने को मिला है। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हालांकि नोएडा पुलिस रोज की तरह आज भी पास चेक कर रही थी और जिन कार सवारों के पास एंट्री पास था उन्हें सिर्फ नोएडा आने की इजाजत मिल रही थी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बारिश की वजह से पोल खुल गई। यहाँ सूरजपुर कस्बे में सड़कों पर पानी भर गया। इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद जो हालात बारिश के बाद यहाँ हो गए, उससे लोगों को यहाँ आने में काफी परेशानी हो रही है। श्रावस्ती में अचानक राप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ जाने से क्षेत्र जलमग्न हो गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि आधा दर्जन नीलगाय बह गई। इतना ही नहीं, बाइक सवार पानी में बाइक समेत बह गया। हालांकि रस्सी की मदद से लोगों ने उसे सकुशल बचा लिया। हरिद्वार में वकीलों ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। वकीलों की मांग है कि सरकार को इनका 20 लाख रुपए बीमा और 5 लाख रुपए लोन बगैर ब्याज के मुहैया कराया जाना चाहिए। वकीलों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से इनका काम ठप पड़ा हुआ है। यूपी एटीएस ने जम्मू के रामबन से युवक को किया गिरफ्तार। युवक पर जिहादी विचारों को युवाओं में फैलाने का आरोप। आरोपी का नाम सलमान खुर्शीद वानी। आरोपी बागपत में इलेक्ट्रीशियन की ले रहा था ट्रेनिंग। चंद रोज पहले ही बरेली से गिरफ्तार इनामुल हक के संपर्क में था वानी। नोएडा पुलिस ने लुटेरों के गैंग का खुलासा करते हुए 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूट की नकदी सहित 28 मोबाइल फोन और चोरी की 2 मोटरसाइकिल और 2 अवैध असलहा बरामद किए हैं। अंबेडकर नगर के आलापुर तहसील में नाबालिग किशोरी के साथ हुए रेप के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाद में डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने तहरीर बदलकर गैंगरेप के मामले को रेप में दर्ज किया है। वृंदावन कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। यहाँ शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। पुलिस ने यहाँ छापा मारकर 4 ड्रम स्प्रिट, 5,478 पौवे के अलावा शराब बनाने के सामान बरामद किए हैं। उधम सिंह नगर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स को कामयाबी मिली है। पुलिस टीम ने 61 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 6 लाख बताई जा रही है। विकास नगर में स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किया करीब 9 ग्राम स्मैक। बिहार का रहने वाला है आरोपी। कोटद्वार में सिद्ध बली मंदिर के पास मिला महिला का शव। 2 दिन से लापता चल रही थी महिला। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। बागपत जिले के छपरौली थाना क्षेत्र में कुख्यात परमवीर तुगाना पर फिल्मी अंदाज में गैंगवॉर के चलते फायरिंग की गई। सफेद रंग की कार घर के सामने आके रुकी। सिर्फ 2 हमलावर नीचे उतरे और 5 मिनट में ही वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बुलंदशहर के बीबी नगर थाना क्षेत्र में शराब पीने से टोकने पर हुआ विवाद। दबंगों ने 3 दोस्तों पर धारदार हथियारों से हमला कर डाला, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद हत्यारोपी फरार है।
मुजफ्फरनगर की थाना बुढ़ाना पुलिस पर उठ रहे सवाल। पुलिस की लापरवाही से गैंगरेप के आरोपी पीड़िता को वीडियो अपलोड करने की दे रहे धमकी। पीड़ित ने ब्लैकमेल के बहाने कई बार गैंगरेप करने का आरोप लगाया। लखनऊ एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। आगरा की तरफ से आ रहा बाइक सवार अनियंत्रित होकर खंबे से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। आधार कार्ड से हुई मृतक की पहचान। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर देवप्रयाग के पास कार खाई में गिरी। कार सवार चालक सहित एक किशोर की मौत, जबकि घटना में घायल 2 लोगों को खाई से निकालकर ऋषिकेश एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कार सवार लोग श्रीनगर से हरिद्वार जा रहे थे। मेरठ में प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती कराने वाले रैकेट का भंडाफोड़। गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। भर्ती कराने के नाम पर दर्जनों अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूली थी। आरोपियों के पास से 90,000 कार, स्कूटी समेत कागजात बरामद। थाना प्रतापपुर में दर्ज हुआ मुकदमा। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में 22 साल के युवक का संदिग्ध हालत में पेड़ से शव लटका मिला। परिवार वालों के मुताबिक उनकी कोई रंजिश नहीं थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव मिलने से गजेड़ा गांव में दहशत का माहौल है। मऊ जिले में सीए को लेकर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। आसिफ उर्फ चंदन पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर उसको 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 22 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। आसिफ उर्फ चंदन AIMIM जिलाध्यक्ष है। पुलिस पर भी पीड़िता ने लापरवाही का आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बजाय पीड़िता को ही थाने से भगा दिया। अब पुलिस के आलाधिकारी जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। गोली लगने से कुख्यात परमवीर तुगाना समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने मेरठ रेफर कर दिया। वहीं इलाके में गैंगवार की वारदात से दहशत का माहौल है। गोंडा के थाना कटरा बाजार क्षेत्र में 4 दिन के अंदर हत्या की दूसरी वारदात से सनसनी। राजगढ़ अमीन गांव के जमीनी विवाद को लेकर घर में सो रहे बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तालाब की जमीन के पट्टे को लेकर चल रहे विवाद में हुई हत्या। मसूरी में लाइब्रेरी रोड पर मिला लेपर्ड के शावक का शव। कूड़े के ढेर पर पड़ा मिला शव। वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हापुड़ में फूटा कोरोना बम। 84 नए कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। नए मामलों में 61 केस पिलखुआ के आर्य नगर में मिले। जिले में कुल 527 कोरोना मरीज। कानपुर में कोरोना के 16 नए केस सामने आने से हड़कंप। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 977। पिछले 24 घंटे में एक और कोरोना मरीज की हुई मौत। अब तक जिले में कोरोना से हो चुकी है 40 मौतें। नैनीताल में दिल्ली से आए एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है युवक अपने एक रिश्तेदार के यहां आया था। इस दौरान प्रशासन ने उसे होम क्वारंटीन में भेजा, मगर युवक होम क्वारंटीन के नियम तोड़कर बाजार में घूमने निकल गया। युवक के कांटेक्ट में आए 25 लोगों को पुलिस अस्पताल लेकर आई। काशीपुर में 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इन युवकों को रुद्रपुर के कोविड सेंटर में भेज दिया गया है। इन युवकों में 2 युवती और 4 युवक शामिल हैं। इनमें से 5 दिल्ली और मुंबई से लौटे थे, जबकि एक युवक नैनीताल घूमने आया था। टिहरी के बौराड़ी जिला अस्पताल में ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को फिर से शुरू कर दिया गया है। दरअसल जिला अस्पताल में एक महिला की मौत हुई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट बाद में कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस मामले के बाद अस्पताल को सैनिटाइज किया गया था। टिहरी जिला अस्पताल में महिला की मौत के बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले के बाद महिला के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए डॉक्टर और दूसरे स्टाफ की सैंपलिंग की गई। वहीं अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ और दूसरे कर्मचारी भी कोरोना टेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं। मेरठ का सत्र न्यायालय पूरे लॉकडाउन यानी कोरोना काल में बंद रहा, लेकिन नई गाइडलाइन के साथ कोर्ट परिसर आम जनता के लिए खोल दिया गया है और सभी कार्य सामान्य रूप से किए जा रहे हैं। मेरठ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना काल में बेरोजगारी के चलते डिग्री लेकर भी मनरेगा में मजदूरी करने को लेकर मजबूर हैं। इन मजदूरों में से कई ऐसे युवक हैं जो BA, MA और BCom की डिग्री धारक हैं, लेकिन इन्हें किसी प्राइवेट कंपनी में भी नौकरी नहीं मिली। बुलंदशहर के VVIT कॉलेज कोविड-19 हॉस्पिटल L1 एक्सटेंशन में बदइंतजामी का वीडियो वायरल हुआ है। यहां DM ने वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए खाना सप्लाई करने वाली एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया।
साथ ही डॉक्टरों को भी नोटिस जारी कर दिया है। घर घर अभियान में शिरकत करने श्रावस्ती पहुंचे भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने लोगों को जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया, वहीं सैनिटाइजर और मास्क देकर कोरोना महामारी से बचने के तरीके भी बताए। भारत और चीन सीमा पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों को विधायक ने श्रद्धांजलि दी, साथ ही अपने निजी फंड से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। विधायक पांडे ने बताया कि पीएम केयर फंड में जल्द पैसे को भेजकर जवानों को इसकी मदद दी जाएगी। देहरादून रेलवे स्टेशन पर एक टेम्परेरी आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। रेलवे स्टेशन निर्देशक का कहना है कि सभी यात्रियों की स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। ऐसे में अगर कोई भी कोरोना संदिग्ध लगता है तो उसे स्टेशन पर बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में बिठाया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी जाएगी। मेरठ में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। कंटेनर में करंट आने से हुआ हादसा। कंटेनर की चपेट में आए 2 बाइक सवार, कई लोगों के झुलसने की भी जानकारी। गाजियाबाद के विजयनगर में पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में बाइक सवार युवक गिर गया। मेरठ से नोएडा जा रहा था युवक, बारिश होने के कारण गड्ढा नहीं देख पाया। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने युवक को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां बैरिकेडिंग तक नहीं की गई है। एटा ओवरब्रिज हादसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पीएनसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर सहित 5 लोगों को भेजा जेल। एबीपी गंगा की खबर पर पीएनसी कंपनी पर दर्ज हुआ था मुकदमा। सीएम ने भी लिया था मामले का संज्ञान। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक और बस की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में ट्रक ड्राइवर की हुई मौत, बस में बैठी कई सवारियों को आई चोट। रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक से हुआ सड़क हादसा। पीआरवी 4 ने मौके पर पहुंचकर घायलों को करवाया अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में 115 साल पुराने टुंडे कबाब रेस्टोरेंट के खुलते ही जायके के शौकीनों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि कोरोना के चलते यहां के मेन्यू में बदलाव किया गया है। लोग यहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। 90 दिन बाद टुंडे कबाब खुलने पर लोगों ने रेस्टोरेंट खुलने का स्वागत किया। वाराणसी में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। बौदौलिया इलाके में पटरी किनारे एक मास्क विक्रेता कई दिन से मास्क नहीं बेच पा रहा था। दशाश्वमेध थाने में तैनात पुलिसकर्मी विनय कुमार सिंह ने वहां से बिना मास्क के गुजरने वाले लोगों को रोककर मास्क विक्रेता से मास्क खरीदने को कहा। पुलिसकर्मी की मदद का वीडियो हो रहा वायरल। गाजियाबाद के थाना मोदीनगर इलाके के आदर्श नगर कॉलोनी के लोगों ने दहशत में अपने घरों को बेचकर पलायन करने के लगाए पोस्टर। आरोप है कि इस पॉश कॉलोनी में एक पक्ष के लोग आए दिन बाइक पर गाली गलौज और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर माहौल को खराब करते हैं। शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। केदारनाथ धाम के आसपास मौजूद गुफाओं में दर्शन के लिए लगने वाले टैक्स पर साधु संतों ने आपत्ति जताई है। साधु संतों का कहना है कि वो सदियों से गुफाओं में ध्यान करते आ रहे हैं। ऐसे में टैक्स लगाया जाना ठीक नहीं है। केदारनाथ धाम की तरह बद्रीनाथ धाम को भी और भव्य स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है। जिस तरह हर साल बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए बद्री धाम को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कर्मियों ने हाथियों की गणना का फील्ड का काम पूरा कर लिया है। अब इसके डेटा का एनालिसिस का काम बाकी है। माना जा रहा है कि इस बार की गणना में हाथियों की संख्या बढ़ी हुई आएगी। 2015 की गणना के मुताबिक कॉर्बेट में 1035 हाथी थे। लॉकडाउन के बाद से गाड़ियों से संबंधित बंद पड़े काम अब हो सकेंगे। देहरादून का आरटीओ कार्यालय खोल दिया गया है। आरटीओ दफ्तर जाने से पहले आपको फोन पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक दिन में 20 ही रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे ताकि ज्यादा भीड़ जमा न हो। साथ ही आरटीओ कार्यालय में कोई भी शख्स बगैर मास्क के नहीं जा सकेगा। नेपाल के एफएम पर भारत विरोधी गाने चलने से पिथौरागढ़ के लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि नेपाल के साथ हिंदुस्तान का रोटी बोटी वाला रिश्ता है। ऐसे में नेपाल को ये सब नहीं करना चाहिए। नेपाल की इस हिमाकत के बाद अब सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। 2021 में होने वाले महाकुंभ को लेकर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। कुंभ का आयोजन तय समय पर होगा, लेकिन अभी ये भी संशय है कि कुंभ का स्वरूप क्या होगा। इसे लेकर सरकार फरवरी महीने में साधु संतों की राय लेकर फैसला लेगी। वाराणसी में गंगा के जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है और किनारे पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। साथ ही सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा के लिए चौकियां तैनात करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही बाढ़ राहत की टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड में आने वाले 3 से 4 दिन तक अच्छी बारिश होगी। इसके साथ ही कुछ जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, पौड़ी और देहरादून में 23 जून से लेकर 25 जून तक भारी बारिश की आशंका है।
गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में शहीद हुए मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जाबाज दीपक सिंह गहरवार की अस्थियों का विसर्जन सोमवार को प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर किया गया। शहीद की अंतिम विदाई में प्रयागराज का सरकारी अमला पूरी तरह नदारद रहा। पुलिस और प्रशासन का एक भी अफसर न तो शहीद को श्रद्धांजलि